हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव लाइफ के लिए होगी ये रीडिंग। और ये जो रीडिंग है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है। आप दोनों, आपके रिश्ते में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है एक्वेरियस, तो ये रीडिंग है। और अगस्त मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। आई मीन कि ये पूरी रीडिंग जो होगी वो अगस्त मंथ के लिए होगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट फीलिंग के, आई मीन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग और थिंकिंग क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। ओके, कुंभ राशि, आपके पर्सन की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड है। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, मेजरली जो शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन की कमी दिखाई दे रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, अगर हम देखें तो वैसे वो बहुत हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक ये पर्सन बहुत हैप्पी है, ये पर्सन बहुत खुश है, इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट डीप इनसाइड ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की ड्रीम हो, डिज़ायर हो। ठीक है एक्वेरियस, और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, मगर कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस हो सकती है या दोनों के बीच एक गैप हो सकती है। अभी आई डोंट नो क्या है, बट ये पर्सन ना ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे बाहर से तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत चिल हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बट इंटरनली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, और विद द 6 ऑफ वॉन्ड, वैसे ये पर्सन ना अभी अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपना सारा एनर्जी अपने करियर पर डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन भी है इस पर्सन के दिमाग में। बट अभी उस कंफ्यूजन से रिलेटेड भी ये लग नहीं रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं, ये सिंपली बस अपने करियर, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मे बी ये चाह रहे हो कि सबसे पहले ये सेटल्ड हो जाए प्रॉपर तरीके से, ये अपने आप को स्टेबल कर लें, देन ये कुछ सोचें उस बारे में। ठीक है, चलिए आपकी फीलिंग और थिंकिंग देख लेते हैं एक्वेरियस इस पर्सन के लिए। ओके, एक्वेरियस की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्वेरियस के पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में एक्वेरियस के पार्टनर के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि
आप ना मेजरली बस ये जो ड्रामा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से दूर रहना चाहते हो, उस चीज़ से बाहर रहना चाहते हो। एक्वेरियस, आप बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हो, आप बहुत पक चुके हो और आप इस ड्रामा को अभी और झेलना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस हो, आपकी लाइफ में कामनेस हो, आप अच्छे से रहो, बिकॉज बहुत सारा ड्रामा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस कि आप के रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, और भी बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस हो, बाहरी लोगों की इन्फ्लुएंस हो, मे बी फैमिली इन्वॉल्व है, मे बी अदर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके और आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। अभी ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है इस पर्सन से विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप कोई भी मौका नहीं देना चाहते एंड आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो, डिटैच हो इस पर्सन से, एक क्रिटिकल एनर्जी भी है, एक र्यूड और गुस्सा है आपके अंदर, ऐसा लग रहा है आप एक गुस्से में भी हो। ठीक है, इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कोशिश की इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, काफ़ी एफर्ट्स पुट किए, बट अभी हाल में आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब आप नहीं चाहते हो कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चांस दो। स्टिल मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आपका अंदर से मन है कि ये पर्सन ठीक हो जाए, ये पर्सन सारी चीज़ें ठीक कर दे। ठीक है, क्योंकि गुस्सा भी इसीलिए है बिकॉज कि आप इतना थक चुके हो, आप इतना टायर्ड हो चुके हो चीज़ों को संभालते संभालते। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत, एक किसी तरह की एक स्टैंड लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मे बी ये नई शुरुआत आप इस पर्सन के साथ ही करना चाहते हो, या फिर आप किसी बिल्कुल नए को आप अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक प्रॉपर न्यू बिगिनिंग हो विथ समवन न्यू, टोटली न्यू, जहां से आपको एक कमिटमेंट मिले, जहां से आपको एक स्टेबिलिटी मिले। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि समहाउ वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है इस पर्सन के थ्रू। ठीक है, तो आप एक या तो एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ही एक वेटिंग मोमेंट में हो कि शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, काइंड ऑफ सिनेरियो। ठीक है, ओके, तो अभी इंटेंशन देख लेते हैं हम इस पर्सन के क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशन है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। द मून, ओके, एंड द सन, ओह वाओ, 5 of sword and the emperor। ओवरऑल एनर्जी में हम देख लेते हैं द एम्प्रेस। अभी देखो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस ये पर्सन अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन पर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आई मीन टू से कि सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, ये उस तरह से अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, और खुश रहना चाहते हैं, बेसिकली हैप्पी रहना चाहते हैं। अभी देखो ये पर्सन को ना बहुत एंजाइटी भी है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। विद दिस मून कार्ड मेजर आर्काना है, और ये कार्ड ये शो करता है कि ये पर्सन ना बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एक अननोन फियर है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये फील हो रही है कि दोनों एनर्जीज बहुत कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रही हैं। एक तरफ आपके पर्सन एक अननोन फियर में भी है, दूसरी तरफ आपके पर्सन बहुत फ्री फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं डीप इनसाइड, बहुत लाइक स्ट्रेस नहीं है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर, और एक अंदर ही अंदर सोल की हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है। ठीक है,
अभी है इस पर्सन को एक अननोन फियर है इस रिलेशनशिप को लेके, एक डर है, एक एंजाइटी है, बट स्टिल कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत फ्री फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन लेस फील कर रहे हैं, बहुत बेटर फील कर रहे हैं। डीप इनसाइड एक इनर पीस है, देख, ठीक है। और ये माइंड के थॉट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये माइंड गेम्स खेल रहा है इनके साथ, और ये ऊपर की इनसिक्योरिटी है, बट अंदर से पर्सन काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये मतलब आपके पास जाते हैं तो फिर से ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, फिर से बहसबाजी होने लगेगी, फिर से कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को मैनिपुलेट करना। मे बी आप इस पर्सन को कुछ समझाना चाह रहे हो, ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, ये पर्सन आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है कि ठीक है अभी देखते हैं कि अभी क्या होगा आगे, अभी देखा जाएगा, बट अभी कोई इनिशिएटिव नहीं है, कुछ एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन मेजर कैंसर हो, लियो हो, और एरीज हो, टॉरस हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे मेजर आर्कानाज ये भी शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेजरली इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए, मेजरली लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, ओके। अभी आपकी इंटेंशन देख लेते हैं इस पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एक्वेरियस के क्या इंटेंशन है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एक्वेरियस की क्या इंटेंशन और फीलिंग्स हैं एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एट ऑफ सोर्ड एंड द फूल, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस। ये लिब्रा एनर्जी है और ये एक बहुत कार्मिक एनर्जी है जो कि ये शो कर रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो और बहुत डिटैच होके डिसीजन ले रहे हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आपको लग रहा है कि चाहे आप कितना भी कमज़ोर पड़ जाओ, चाहे कितना भी आपको ये लगे कि आपको इस पर्सन से बात कर लेनी चाहिए या कुछ हो जाना चाहिए आगे आप दोनों के बीच में, बट स्टिल आप इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं करने वाले हो, आप इस पर्सन की तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाले हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ये लग रहा है कि इस टाइम पे यही करना आपके लिए बेस्ट है, यही करना आपके लिए सही है एक्वेरियस, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हो, नो डाउट आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अभी आप सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आप सच में ये चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हो कि अभी ठीक है, अभी आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है, और अब आपको अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करना है। कुछ टाइम की एक स्ट्रेस है आपके अंदर, आप नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। अभी तक आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, अभी तक आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी मांगना नहीं चाहते हो यूनिवर्स से, अब जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। स्टिल एक नेगेटिव थिंकिंग डेफिनेटली दिख रही है आपके अंदर, और आप लिटरली चाह रहे हो कि आप आगे बढ़ो, मगर आप डर भी रहे हो, आप इनसिक्योर भी फील कर रहे हो, आप बहुत अपसेट हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बट स्टिल आप एक चैप्टर को क्लोज करना चाहते हो, इस हैवी चैप्टर को एटलीस्ट आप क्लोज करना चाहते हो, और आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, ठीक है। तो आउटकम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप की क्या आउटकम है अगस्त मंथ में। एक्वेरियस कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप की क्या आउटकम है अगस्त मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स।
आप दोनों की बातचीत हो रही है, मुझे दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत। ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप या फिर आप इस पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पर होल्ड ऑन करके बहुत ज़्यादा चल रहे हो, मतलब आप छोड़ नहीं पा रहे हो इस पर्सन को इजीली इतना। तो आप कहीं उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए, ठीक है। तो एक क्लियरिटी आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मे बी आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन आपको शायद लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये एनर्जीज को आपको चेक करना पड़ेगा। मे बी आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़्यादातर केसेस में आप सोच रहे हो बट शायद आप कर ना पाओ उस तरह से जिस तरह से आप सोचो, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे आपसे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।